हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आइए हम देखते हैं करंट अफेयर्स को। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है, ठीक है। इसमें जो है 5 इम्यूनिटी बूस्टर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सुबह सुबह 5 इम्यूनिटी बूस्टर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं, अब्द अल कुरी द्वीप जो समाचारों में था किस महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2025 में जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर दोस्तों, हिंद महासागर, ठीक है। तो हिंद महासागर हो जाएगा इसका प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। तो किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के रूप में हमारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसमें हमारा बी आंसर सही है, विश्व आर्थिक मंच, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की, जिसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें चरम मौसम को पर्यावरणीय जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2024-25 की रिपोर्ट वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण GRPS पर आधारित है और अल्पकालिक यानी कि 1-2 वर्ष और दीर्घकालिक 10 वर्ष अवधि में जोखिमों का आकलन करती है। अल्पकालिक जोखिमों में गलत सूचना, चरम मौसम की घटनाएं और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष शामिल है। दीर्घकालिक जोखिमों में चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता का नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन और महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रणाली परिवर्तन शामिल है, ठीक है। वैश्विक जोखिमों को आकार देने वाली 4 प्रमुख क्षेत्र तकनीकी, भू रणनीतिक, जलवायु और जनसांख्यिकीय है, जिसके तीव्र होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोकार्बन जैसी अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को क्या किया गया है, संबोधित करने पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं, ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, देखिए, टार्जन 155 मिलीमीटर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन ए क्या है, रसिया या रूस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस है और डी आपका जापान है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यूरोप के मानचित्र पर देखेंगे फ्रांस का लोकेशन ये है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत और फ्रांस द्वारा विकसित टार्जन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मेनिया ने निर्यात ऑर्डर मिला है। यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोन गन सिस्टम है, जिसे लार्सन एंड टूबो L&T और KNDS फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और भारत में निर्मित किया गया है। इस गन की रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है, जो गोला बारूद पर निर्भर करती है और इसे आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत लक्ष्यीकरण, फायर कंट्रोल सिस्टम, आसान परिवहन के लिए मॉड्यूलर डिजाइन, तेज फायरिंग दर और इलाके की अनुकूलता का विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न हमारा है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है, ठीक है। तो ये देखिए, ऑप्शन में यहाँ ए लाल सागर है, बी बाल्टिक सागर है, सी अरब सागर है और डी है काला सागर। तो यह जो है बनाया गया है कहां पे, ये बनाया गया है बाल्टिक सागर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहां पे देखते हैं, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अध्ययन से पता चला है कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटों के कारण अब तक का सबसे बड़ा मानव प्रेरित मीथेन उत्सर्जन हुआ है। नॉर्थ स्ट्रीम बाल्टिक सागर के नीचे एक प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो
रूस के बायबोर्ग को जर्मनी के ग्रिफवाल्ड के पास लुब्मिन से जोड़ती है। यह एक जुड़वा पाइपलाइन प्रणाली है जिसे यूरोप विशेष रूप से जर्मनी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाइपलाइन पारगमन देशों के दरकिनार करते हुए रूस से सीधी और विश्वसनीय गैस आपूर्ति प्रदान करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ये 5वें नंबर का प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। तो इसका आंसर देखिए, ए आपका INS सूरत है, बी आपका INS कोलकाता है, सी आपका INS मुंबई है और डी आपका INS विक्रांत है। तो इसमें आंसर कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आंसर है सी आपका INS मुंबई। ठीक है, INS मुंबई। चलिए इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं व्याख्या। तो स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेन मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई ला पैरोस अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, देखिए इस अभ्यास में कौन? ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, UK, USA, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं। ठीक है, यह समुद्री स्थिति संबंधी जागरूकता, निगरानी, अवरोधन, हवाई संचालन, सूचना साझाकरण को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत की नौसेना की तालमेल, अंतर संचालन क्षमता, नियम आधारित समुद्री व्यवस्था की प्रेरित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत के सागर दृष्टिकोण के अनुरूप है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।